देखो बच्चों, ये रियल एनालिसिस का लेक्चर नंबर 5 है आपके पास। मैं इसमें आपके पास दूसरी थ्योरम स्टार्ट करता हूँ। आपको थ्योरम का स्टेटमेंट क्या है वो स्टेटमेंट देख लीजिए आप। थ्योरम का जो स्टेटमेंट है वो देख लीजिए आप, ठीक है। तो ये जो है आपके पास आपके मोबाइल में, जब किसी लैपी में है वो दिख रहा है ना आपको, ये लिखा हुआ। तो देखो थ्योरम आपके पास क्या है, देखिए इसका स्टेटमेंट क्या है। इफ फंक्शन सच दैट ए बी टू आर इज ए बाउंडेड फंक्शन, इज ए बाउंडेड फंक्शन, इज ए बाउंडेड फंक्शन, ठीक है। एंड P is any partition, P is any partition of AB and LPF and UPF are bounded, ठीक है, आर बाउंडेड। देन शो डैट देखिए क्या शो करना है आपको, एम बी माइनस ए लेस देन इक्वल टू एल पी एफ लेस देन इक्वल टू यू पी एफ और लेस देन इक्वल टू कैपिटल एम बी माइनस ए। ये आपको बच्चों प्रूफ करना, ठीक है। तो ये आपके पास बच्चों थ्योरम का स्टेटमेंट है और आपको प्रूफ ये करना। तो सारे कंसेप्ट आपके क्लियर हैं तो ये थ्योरम भी आपको बहुत सिंपल लगेगी। कंसेप्ट क्लियर है तो थ्योरम किसी में भी प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको। और कंसेप्ट जिस बच्चे के क्लियर नहीं है वो रटते ही घूमेगा, और रटना ये है नहीं। कंसेप्ट क्लियर है तो आप इस थ्योरम में भी, लास्ट थ्योरम में आपको कराई थी, चेक कीजिए कंसेप्ट है आपके, सिंपल सी लगेगी आपको। कंसेप्ट इसमें क्लियर है आपके तो कंसेप्ट क्लियर करने के लिए लास्ट वीडियो देखते रहिए आप कि लास्ट वीडियो क्या होंगे। तो ये भी है तो ये भी हो जाएगा आपके पास। देखो अब यहाँ पर मैं आपको वापस कर देता हूँ कि आपके पास स्टेटमेंट क्या है। इफ ए फंक्शन सच डेट, ये आपके पास इंटरवल ए बी टू आर, कि आपके पास इस बाउंडेड फंक्शन आपके पास क्या है, कोई फाइनाइट वैल्यू है, इनफाइनाइट नहीं है। P इज ए पार्टीशन ऑफ इंटरवल ए बी एंड एल पी एफ एंड यू पी एफ, आप सीख चुके हैं एल पी एफ और यू पी एफ कैसे लिखते हैं और क्या होते हैं। आर बाउंडेड, बाउंडेड का मीन कि इनकी कोई फाइनाइट वैल्यू है, इनफाइनाइट नहीं है, फाइनाइट वैल्यू है तो वो बाउंडेड हो गए। Then show that m b minus a less than equal to LPF less than equal to UPF less than equal to capital M b minus a। अब सबको पता है बेटे आपके पास स्मॉल m क्या होता है, इन्फीमम, ठीक है, और कैपिटल M क्या होता है आपका सुप्रीमम, और a और b क्या होते हैं इंटरवल के आपके पास, ये इनिशियल पॉइंट, ये टर्मिनल पॉइंट, या फाइनल पॉइंट, ये। तो देखिए बच्चों आपका इसका प्रूफ स्टार्ट करते हैं। आप देखिए, तो अगर आपके पास क्वेश्चन में गिवन हो आपको स्मॉल m और कैपिटल M तो ठीक, नहीं तो हम लिखेंगे। तो देखिए आपके पास सिंस वी नो डैट कि आपके पास क्या है कि जो कोई पार्टीशन आप ले लीजिए, ठीक है, पार्टीशन लेकर चल रहा हूं बच्चों मैं, पार्टीशन इंटरवल ए बी का। तो देखो कैसे लिखते हैं उसको, a इक्वल टू एक्स नॉट x1 x2 x3, ऐसे अब मैं i वाई इंटरवल दिखा दूं, x i माइनस 1 फिर xi, ठीक है। देन उसके बाद मैं दिखा देता हूं xn, ये बच्चों आपने मैंने b मान लिया। ये आपका क्या है, कोई पार्टीशन है। पार्टीशन की क्लास में आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, ये लास्ट लेक्चर देखते रहिए। तो आपके पास क्या है, कोई पार्टीशन ये है आपके पास, और पार्टीशन आपके पास क्या है बच्चों, ये रहा। क्लियर है अंदाजे। अब मैं आपको देता हूं भाई अब कैसे स्मॉल m क्या होगा। तो स्मॉल m आपके पास क्या होगा, देखना बेटे मैं दो तरह के स्मॉल और दो तरह के कैपिटल m लेकर चलता हूं। तो मैं पहले लिखता हूं कैपिटल M। कैपिटल M क्या होता है, सुप्रीमम, ए ये लिख दिया बच्चों सुप्रीमम, किसका सुप्रीमम, एफ एक्स का, ये रहा। उसमें x क्या है, सच डेट x बिलोंग्स टू ए बी, मैंने इस इंटरवल के लिए ले लिया, ठीक है। अब अगला स्टेप, मैं अब कोई दूसरा सुप्रीमम ले रहा हूं दूसरे इंटरवल के लिए। तो देखो आपके पास मैं दूसरा इंटरवल लेकर चल रहा हूं एम आई, वो क्या होगा आपके पास, देखो सुप्रीमम होगा किसका, एफ एक्स का, जहां पर x किससे बिलोंग्स करेगा, कोई i वाई इंटरवल ले लेंगे आप। आपने ये तो क्या लिया है बच्चों आपके पास, कैपिटल M किसके लिए लिया है, इंटरवल ए बी के लिए लिया है। ये सुप्रीमम किसके लिए लिया है, कोई दूसरा इंटरवल होगा, मैंने पार्टीशन कर रखे है ना। तो मैंने कोई x बिलोंग्स टू, मैं कोई i वाई इंटरवल लेकर चलता हूं। i वाई इंटरवल कैसे लिखते हैं, i माइनस 1 और xi, ये रहा आपके पास,
क्लियर है अंदाज़? ऐसे बच्चों में आपको अब लिख देता हूं इन्फीमम। इन्फीमम कैसे दिखाते हैं? स्मॉल एम से दिखाते हैं। तो देखो आपके पास कहीं भी प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको किसी भी थ्योरम में, अगर आपके पास कंसेप्ट क्लियर है तो कुछ भी नहीं है रियल में। ऐसे आपके पास क्या होगा? एम, स्मॉल एम। स्मॉल एम क्या होगा आपके पास? इन्फीमम। किसका इन्फीमम बच्चों? एफ एक्स का। ये रहा, जिसमें एक्स क्या है? सच डेट एक्स बिलोंग्स टू ए बी। ये लो, ये लिख दिया मैंने। ऐसे आपके पास क्या होगा बच्चों? एम आई लिख देता हूं। किस इंटरवल के लिए क्या होगा आपके पास? इन्फीमम होगा। ठीक है, किसका इन्फीमम होगा? एफ एक्स का होगा। ये लिख दिया एफ एक्स, जिसमें एक्स क्या है? सच डेट एक्स बिलोंग्स टू आई वन लिख दीजिए, एक्स आई माइनस वन एक्स आई। अरे क्लियर यहां तक? ये यहां तक लिखने में 10 बार लिख चुके। ठीक है, तो ये आपके पास बेटे कैपिटल एम बता दिया, कैपिटल एम आई बता दिए। ये ए बी इंटरवल के लिए सुप्रीमम है, ये आई वे इंटरवल के लिए सुप्रीमम है। ये आपके पास बच्चों क्या है? इन्फीमम है, और ये इन्फीमम है। ये ए बी के लिए, ये आई वे इंटरवल के लिए। बस अगला स्टेप। अब जो समझने का है वो सुनिए बाप, जो इस थ्योरम में लगेगा मेन कंसेप्ट। देखो अब आपके पास पहले मैं आपको सुप्रीमम कंसेप्ट बताता हूं। अगर मैं किसी भी इंटरवल को पार्टीशन में ब्रेक करता हूं, पार्टीशन में ब्रेक करता हूं, सुनना ध्यान से, उसी लाइन से थ्योरम एडजस्ट होगी और इसी लाइन से थ्योरम प्रूफ होगी। तो अगर मैंने क्या किया, जैसे ए बी है इंटरवल, इसके लिए सुप्रीमम क्या है? कैपिटल एम। मैंने इस ए बी को ब्रेक किया सब इंटरवल में, और कौन सा ले लिया? आई वन इंटरवल। तो इस इंटरवल के लिए जो सुप्रीमम होगा वो सुप्रीमम होगा। ठीक है, सुप्रीमम। और कैसे याद रखेंगे आप? सुप्रीमम ज्यादा वैल्यू होती है, ज्यादा वैल्यू होती है सुप्रीमम घट जाता है। दोबारा सुनना मैं क्या बोला लाइन। इस इंटरवल के लिए सुप्रीमम क्या है आपके पास? एम। मैंने इस इंटरवल को क्या किया? ब्रेक किया सब इंटरवल में। तो उस सब इंटरवल के लिए जो सुप्रीमम होगा वो क्या होगा? इससे क्या होगा आपके पास? कम होगा। ठीक है, मतलब सुप्रीमम घटता जाता है। अगर मैं इसको भी ब्रेक करूंगा किसमें, और सब इंटरवल में ब्रेक करूंगा, तो उसके लिए जो सुप्रीमम होगा वो क्या होगा? इससे छोटा होगा। तो क्लियर सी बात है कि आपके पास एम आई क्या होगा? एम आई क्या होगा? किससे कम होगा? एम से। कम भी हो सकता है और इक्वल टू भी हो सकता है। तो हम लिख देंगे इसमें, क्या लिखना चाहूंगा मैं इसके लिए रिलेशन, कि बच्चों आपके पास जो एम आई होगा वो लेस देन क्या होगा? एम होगा। इक्वल भी हो सकता है। ठीक है, अब इसमें सुनना, इसमें थोड़ा उल्टा होता है। मैं याद करने का तरीका बताऊंगा आपको। इन्फीमम में क्या होता है बच्चों? इस इंटरवल के लिए इन्फीमम ये है। अब मैंने इस इंटरवल को क्या किया? ब्रेक किया सब इंटरवल में। तो इसके लिए इन्फीमम क्या होगा? इंक्रीज होगा। इसके लिए क्या होगा? इंक्रीज होगा। इंक्रीज होगा तो आप लिख दोगे कि भाई ये जो एम है लेस देन या इक्वल टू किससे होगा? एम आई से होगा। इसमें बच्चों ये रिलेशन होगा। क्लियर आता है? और कैसे याद रखते हैं? इन्फीमम वैल्यू छोटी होती है तो बढ़ जाती है, सुप्रीम वैल्यू बड़ी होती है तो वो घट जाती है। कब? जब इंटरवल को सब इंटरवल में ब्रेक करते हैं आप। दोबारा सुन लीजिए आप, ये इस इंटरवल के लिए सुप्रीमम ये है। मैंने इस इंटरवल को सब इंटरवल में ब्रेक किया, तो इसके लिए जो सुप्रीमम होगा वो डिक्रीज हो जाएगा। इसका मीन कि एम आई की वैल्यू एम से कम होगी या इक्वल भी हो सकती है। इन्फीमम में उल्टा होता, इन्फीमम में उल्टा होता है। इस इंटरवल के लिए इन्फीमम ये है, मैंने इस इंटरवल को सब इंटरवल में ब्रेक किया, तो इसके लिए जो इन्फीमम होगा वो बढ़ जाएगा। मीन एम आई की वैल्यू एम से ज़्यादा होगी। क्लियर यहां तक? ये कंसेप्ट इसमें लगेगा। तो अब देखिए मैं आगे बढ़ता हूं इस थ्योरम में, ये कंसेप्ट आप याद रखना। तो देखिए अब आप, तो मैं क्या कंसेप्ट लिखता हूं, और ये तो नेचुरल सी बात है कि इन्फीमम हमेशा छोटा होता है किससे? सुप्रीमम से। तो देखो मैं अब लिख रहा हूं सारी थ्योरी। तो देखो आपके पास फॉर एनी इंटरवल ए बी वी हैव क्या होता है बच्चा आपके पास? इन्फीमम तो छोटा होगा ही होगा, और इस इन्फीमम में आपके पास एम आई बड़ा होगा किससे? एम से। तो मैं बच्चों ये रिलेशन लिख रहा हूं कि बच्चों आपके पास जो एम है वो लेस देन इक्वल टू क्या होगा? एम आई होगा। और ये क्या लिख दिया बच्चों मैंने? इन्फीमम। और सुप्रीमम बड़ा होगा। सुप्रीमम में कौन बड़ा होगा बेटे? आपके पास एम बड़ा होगा किससे? एम आई से। तो एम आई कैपिटल एम आई लेस देन आपके पास क्या होगा? एम। और ये सुप्रीमम ये इन्फीमम, तो ये तो श्योर क्या होगा? बड़ा ही होगा दोनों। बेटे ये तो दोनों सुप्रीमम है, ये दोनों इन्फीमम है, तो श्योर है सुप्रीमम तो बड़ा ही होगा ही होगा। तो बच्चे चारों में रिलेशन ये आ गया। क्लियर है अंदर? चारों में रिलेशन ये आ गया। अब कुछ नहीं है इस थ्योरम में। देखिए अब करता हूं मैं। अब देखिए मुझे ये प्रूफ करना है एम बी माइनस ए लेस देन इक्वल टू एल पी एफ लेस देन इक्वल टू यू पी एफ लेस देन इक्वल टू कैपिटल एम बी माइनस ए। ठीक है, तो
अब देखिए मैं वो सब जगह क्या ले लूँ, डेल एक्स आई से मल्टीप्लाई कर दूँ। देखो एम डेल एक्स आई लेस देन इक्वल टू एम आई डेल एक्स आई लेस देन इक्वल टू कैपिटल एम आई डेल एक्स आई लेस देन इक्वल टू कैपिटल एम डेल एक्स आई। ये हो गया आपके पास। मैंने क्या किया, डेल एक्स आई से मल्टीप्लाई कर दिया सभी को। अब अगला स्टेप देखिए, अब मैं इसका स्टेटमेंट मिटा रहा हूं, मुझे प्रूफ करना है, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए पहले आप। तो देखो आपके पास क्या हुआ, अब मैं बोथ साइड क्या ले रहा हूं बच्चों, समेशन लेकर चल रहा हूं। तो देखो यहां लिख देता हूं मैं समेशन स्मॉल एम डेल एक्स आई, और बच्चों आपके पास क्या होगा, आई इज इक्वल्स टू 1 to n लेस देन इक्वल टू एम, आपके पास क्या हो जाएगा, आई इज इक्वल्स टू 1 to n, और ये आपके पास क्या हो गया, आपके पास एम आई डेल एक्स आई, ये हो गया आपके पास लेस देन इक्वल टू, ये आपके पास बच्चों क्या हो गया, समेशन आई इज इक्वल्स टू 1 to n, यह होगा आपके पास कैपिटल एम और स्मॉल एम का भाई ध्यान रखना, ऐसे आपके पास लेस देन इक्वल टू समेशन आई इज इक्वल्स टू 1 to n और कैपिटल एम डेल एक्स आई, ये हो गया बच्चों आपके पास। ठीक है, अब अगला स्टेप देखिए, मुझे मिटाना पड़ेगा ये। देखो बाप, अब देखिए आप, देखो मैं यहां पर देखो अब क्या लिखता हूं, अगला स्टेप i इज इक्वल्स टू 1 to n m। बच्चों आपके पास क्या है, ये m तो क्या है, कांस्टेंट ही तो है, स्मॉल m बाहर निकाल लीजिए, समेशन से बाहर निकाल लिया, सबको पता है कांस्टेंट बाहर आ जाता है, डेल एक्स आई, ये हो गया लेस देन इक्वल टू, बच्चों ये तो आपके पास क्या है, ये क्या है, स्मॉल एम आई डेल एक्स आई, ये भूल गए क्या आप, देखो बताओ क्या है, एल पी एफ, यही तो होता है एल पी एफ, लास्ट वीडियो देख लेना। ये आपके पास क्या होता है, कैपिटल एम आई डेल एक्स आई यूपीएफ, ये यूपीएफ होता है, दो तो आ गए मेरे पास। अब देखो आपके पास लेस देन इक्वल टू, कैपिटल एम कांस्टेंट है, बाहर निकाल लीजिए, समेशन आई बराबर 1 to n डेल एक्स आई, ये हो गया आपके पास। अब अगला स्टेप देखिए, अब अगला स्टेप देखिए आपके पास, पार्टीशन देख लो बेटे आप, पार्टीशन का रोल है आगे, पार्टीशन को ध्यान से देख लीजिए आप। एक्स नॉट किसके बराबर है, ए के बराबर है, एक्स 1 एक्स 2 एक्स 3 एक्स आई माइनस 1 एक्स आई एक्स एन, एक्स एन किसके बराबर बच्चों, बी के बराबर है। तो अब देखो मैं इसको इक्वेशन दे देता हूं, मैं अलग से सॉल्व करके दिखा रहा हूं आपको, मैं इसको और इसको अलग से सॉल्व करके दिखा रहा हूं। तो देखिए आपके पास बेटे ये पार्टीशन ध्यान से देख लेना, काम आएगा अब आगे, तो मैं सारा मिटा रहा हूं ये, ठीक है। अब देखो बेटे मैं अलग से सॉल्व कर रहा हूं इसको, कि आपके पास जो m डेल i माइनस 1 n है डेल एक्स आई है, वो बच्चों क्या होगा, मैं रखता हूं आपके पास, देखना भाई ध्यान से, m और देखना बेटे मैं क्या रख रहा हूं, i की जगह 1 रखो तो डेल x1 बन गया, समेशन लगा हुआ तो प्लस लगेगा, फिर i की जगह 2 रख दो, फिर i की जगह 3 रख दो, ऐसे करते करते आपके पास क्या हो जाएगा, n रख दो, ये रख दिया बच्चों। अब ये डेल x1 डेल x2 क्या है बेटे, इंटरवल की लेंथ ही तो है, इंटरवल की लेंथ है, तो देखो मैं वापस पार्टीशन दिखा रहा हूं आपको। पार्टीशन आपके पास क्या होगा, पार्टीशन बच्चों आपके पास मैं वापस लिख देता हूं, a इज इक्वल्स टू एक्स नॉट एक्स 1 एक्स 2 एक्स 3, फिर आपके पास xn इज इक्वल्स टू b। तो बच्चों जो इनका क्या होगा, डिफरेंस होगा x1 माइनस एक्स नॉट, ये क्या होगा आपके पास, डेल x1, बता चुका मैं आपको, डेल x1 क्या है, लेंथ ही तो है, तो आप लिख दोगे इसको x1 माइनस एक्स नॉट, ये हो गया, प्लस डेल x2 क्या होगा आपके पास, अगला इंटरवल ले लो कौन सा, x1 x2, तो x2 माइनस x1, ये लिख दिया x2 माइनस x1, फिर डेल x3 क्या होगा आपके पास, x3 माइनस x2, x3 माइनस x2, ऐसे आपके पास जो n वां इंटरवल होगा वो आपके पास क्या होगा बच्चों, आपके पास n वां क्या होगा, xn माइनस 1 माइनस का xn, ये होगा, ठीक है। अब देखिए आप x1 से ये x1 कट गया, x2 से ये x2 कट गया, ऐसे ही x3 से x3 कट जाएगा, xn से xn कट जाएगा, तो आपके पास देखो क्या बचेगा, आपके पास ये होगा बेटे xn, अच्छा अपर, ये आपके पास बेटे क्या होगा, xn माइनस का xn माइनस 1, तो xn से xn कट जाएगा, तो आपके पास बेटे क्या बच जाएगा, यहाँ से x0 और xn बच जाएगा,
और डेल x4 लिख लेना, सारा आइडिया लग जाएगा आपको। तो बच्चों आपके पास बच जाएगा m xn माइनस का x0, और बच्चों xn क्या है b और x0 क्या है a, तो आपके पास आ गया m b माइनस a, ये आ गया। सेम एज इट इज मैं आपको 4 से करके दिखा देता हूं। अब मैं निकाल रहा हूं किसकी वैल्यू, इसकी वैल्यू m की। तो आपके पास क्या आ गया, m समेशन i बराबर 1 से n डेल xi। तो देखो आपके पास वही प्रोसेस, m क्या हो जाएगा आपके पास, देखो बट आपके पास डेल x1 डेल x2 डेल x3, इसको मैं 4 तक ले जाता हूं ताकि आपके समझ में क्लियर आ जाए। ऐसे ही मैं क्या लिख दूं बच्चों, डेल xn लिख देता हूं। क्या होगा आपके पास, देखिए पार्टीशन आपको बता ही रखे हैं m, ये क्या होगा आपके पास बेटे x1 माइनस x0, फिर x2 क्या होगा आपके पास, x2 जो होगा आपके पास x2 माइनस x1, फिर आपके पास बच्चों डेल x3 क्या होगा x3 माइनस x2, x4 क्या होगा x4 माइनस x3। ऐसे आपके पास क्या होगा बेटे, आपके पास डेल xn क्या होगा xn माइनस का xn माइनस 1, ये होगा। यहाँ से और देख लीजिए आप, x1 से x1 कट गया, x2 से x2 कट गया, x3 से x3 कट गया। ऐसे आपके पास क्या होगा, x4 से वो कट जाएगा, xn कट जाएगा। तो आपके पास बच्चों यहाँ से क्या बच जाएगा, m क्या बच जाएगा xn माइनस x0। xn कितना है बच्चों आपके पास b, और x0 क्या है a, तो ये आपके पास ये आ गया। तो बच्चों इसकी वैल्यू मैंने निकाल ली, इसकी वैल्यू निकाल ली, मैं कहाँ रख दूँ, इक्वेशन नंबर 1 में रख दूँ। तो देखो इक्वेशन नंबर 1 में रख रहा हूँ मैं वापस वैल्यू, तो मैं बेटे सब कुछ मिटा रहा हूँ, वापस स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप इसका। तो देखो बच्चों मैं इक्वेशन नंबर 1 में वैल्यू रख रहा हूं, तो आपके पास बच्चों क्या आ गई, इसकी वैल्यू क्या आ गई आपके पास m b माइनस a, अभी निकाल के दिखा दिया आपको, लेस देन इक्वल टू LPF, ये आ गया आपके पास, ये आपके पास UPF। और बच्चों इंपॉर्टेंट थ्योरम है एग्जाम से रिलेटेड, m और इसकी वैल्यू क्या आ गई आपके पास b माइनस a। तो बच्चों आपके पास ये थ्योरम आपको प्रूफ करनी थी, ये आपके पास प्रूफ आ गया, और एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट थ्योरम है भाई ये। तो बच्चों आपके पास ये थ्योरम आ गई, तो मैंने आपको ये थ्योरम भी कंप्लीट करा दी है, तो आप पढ़ते रहिए। मैं आपको कल भी नेक्स्ट वीडियो में और भी आपको जो भी थ्योरम है सारी इस राइमन इंटीग्रल से रिलेटेड, टेंशन ना लें आप, रोल थ्योरम, वाइस स्टॉक थ्योरम, हेंस बोरेल, सुप्रीमम इन्फिनिम, तो बेटे मैंने आपको ऑफलाइन क्लास में पढ़ा दिए थे, नेबरहुड, एड्रेन पॉइंट सारे पढ़ा दिए थे। तो थ्योरी भी मैं आपको ये जितनी भी थ्योरम्स हैं इससे 30 मिनट आपके पास कंप्लीट हो जाएगी। रोल थ्योरम भी मैं आपको करा दूंगा, लिमिट डिफरेंशिएबिलिटी सारी करा दूंगा। तो आप ये डेली थ्योरम पढ़ते रहें। ओके बेटे।